हाउ टू मेक नोट्स फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ताकि आप ज़्यादा रिटेन कर सकें। तो वो थोड़ी सी अपनी जो कला आपने लिए इस्तेमाल किया वो बताइए कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जी, मैं मेनली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाती थी और मैंने अपने ऑप्शनल के नोट्स बनाए थे। जीएस में मैंने ज्यादातर बुक्स ही रेफर किया था। तो करंट अफेयर्स में स्टार्टिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए नोट्स बनाए थे, पर मुझे लेटर रियलाइज हुआ कि प्रीलिम्स के नोट्स उतने ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, तो मैं लेटर मेंस की तरफ शिफ्ट हो गई। और मेंस के लिए मैं टॉपिक वाइज जो एग्जाम में टॉपिक होता था उसमें न्यूज़पेपर में कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता था, कोई अच्छा आर्गुमेंट, कोई फैक्ट, कोई केस स्टडी और कोई अच्छा इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन ही आ गया, कोई अच्छा थॉट, काउंटर थॉट, तो उनको मैं टॉपिक वाइज लिख लेती थी और जब भी कुछ नया आता था तो वही ऐड करती थी। तो इससे मेंस एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करना काफी आसान हो गया था। बहुत सारे टॉपिक्स के लिए केस स्टडीज वगैरह थे और एग्जाम के टाइम पे मुझे एक्सटर्नल सोर्सेज पे रिलाई नहीं करना पड़ा था, सब कुछ मेरे नोट्स में ही था। तो और थोड़ा अलग भी था क्योंकि मैंने खुद से बनाए हुए थे, कोचिंग वगैरह के नहीं थे, तो ये सब मुझे बेनिफिट हुआ। और ऑप्शनल में मैंने जो भी बुक्स यूज किए थे और जो भी वैल्यू एडिशन मटेरियल था उन सबको एक जगह कंपाइल करके, सोशियोलॉजी था मेरा ऑप्शनल, उसके नोट्स बनाए थे। जीएस में मैंने ज्यादा नोट्स मेकिंग नहीं करी है तो उसका एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। लेकिन आप ओवरऑल यदि मैं आपसे पूछूं कि नोट्स मेकिंग जो कला है या नोट्स मेकिंग से इस प्रिपरेशन में किस तरह से फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट है इसका? जी, उसका बेनिफिट ये है कि रिवीजन बाद में बहुत आसान हो जाता है, स्पेशली मेंस के टाइम पे इतना सारा कंटेंट है, सबको कंपाइल करने में और याद रखना मुश्किल है। पर अगर वो आपने एक जगह कर रखा ऑलरेडी और आप उसको 2 बार 3 बार देख रहे हो तो पूरा तो नहीं रिटेन कर पाएंगे, बट जितना भी करेंगे वो एग्जाम के लिए एनफ हो जाता है। तो अपना एक खुद का नोट्स होना जरूरी है। और दूसरों के नोट से कई बार समझने में भी प्रॉब्लम होती है, अपना हैंड रिटन है। दूसरा फायदा ये भी है कि याद रखना आसान हो जाता है, विच इफ वॉट एवर यू हैव रिटन विथ योर हैंड्स वो याद रहता है। तो एक फायदा ये भी है। तो ये 2 चीजें लगी मुझे। अपनी हैंडराइटिंग को इंसान ज़्यादा रजिस्टर करता है, पहचानता है और जी इम्प्रिंट हो जाता है दिमाग में, तभी ये चीज़ें याद रहती है, राइट? जी बिल्कुल। तो लिख कर पढ़ना, नोट्स बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग आपकी इस बात से समझेंगे और अपना भी एक तरीका को बदलेंगे कि नोट्स बना करके पढ़िए और अपने हिसाब से उसको मेमोराइज करने के लिए अपना चार्ट्स, पाइग्राम कुछ बनाइए, ठीक है ना? अच्छा, अब ये हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, चूंकि आपने कहा आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी, राइट? हाउ टू रीड न्यूज़पेपर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूज़पेपर तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई कैसे होगी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आप अपने अनुभव से बताइए कि क्या न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है, नहीं है, या कैसे उस पर एक ग्रिप लाएं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए किसी कैंडिडेट को? जी सर, न्यूज़पेपर वैसे मुझे पढ़ना पसंद भी था, तो जो इम्पोर्टेंट नहीं था वो भी मैं पढ़ लेती थी, लेकिन दूसरे लोगों को बोलूंगी कि जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़िए। और रिकॉग्नाइज करने के लिए सिलेबस को बार बार देखना जरूरी है। जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी अगर पढ़ा है और मॉनेटरी पॉलिसी का कोई न्यूज आपको दिख रहा है तो ऑफकोर्स इट इज इम्पोर्टेंट, तो उस तरह से आप रिकॉग्नाइज कीजिए सिलेबस के हिसाब से। और यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन वीडियोज आते हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि किस न्यूज को किस तरह से यूज करना है। न्यूज़पेपर पढ़ते समय एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी आप कोई न्यूज पढ़ते हैं तो उसी समय उसको सोचिए कि आप इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, मेंस में किस तरह से यू कैन राइट, जीएस 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। तो उससे क्या होगा, जब आप लिखने लगेंगे तो आपको स्ट्राइक करेगा। अगर सोच के नहीं रखा है तो बाद में उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोई भी न्यूज पढ़ती थी तो मैं उसके आगे या तो लिख देती थी कि आई कैन यूज दिस इन जीएस 3 एज केस स्टडी, तो एक वो चीज मैं करती थी। और बाकी आई यूज टू एंजॉय रीडिंग न्यूज़पेपर। बहुत सारे एस्पिरेंट बोलते हैं कि हमारे लिए बहुत बर्डन है, हम नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो पता नहीं, न्यूज़पेपर सबसे एक्साइटिंग पार्ट मुझे इसलिए लगता था क्योंकि उसमें हर दिन कुछ नया होता था, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। तो मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और वो प्रिपरेशन को थोड़ा एक्साइटिंग भी बनाता है अकॉर्डिंग टू मी। राइट नम्रता, आपके ब्याह पे आपके पॉइंट को थोड़ा मैं समराइज कर देता हूँ। न्यूज़पेपर यदि कैंडिडेट नहीं पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो एक कनेक्ट है, अल्टीमेटली जो कुछ पास्ट में घटना हुई या चीज़ें वो तो पास्ट की हो गई, लेकिन जब उसका रेलेवेंस तब बनेगा जब उसको कनेक्ट करके हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी में, इन्वायरमेंट में, हिस्ट्री में कोई भी चीज़ें जो आ रही हैं या घटित हो रही हैं या उसका आज रेलेवेंस क्या होगा, तभी उसका मायने बदलेगा। तो इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उसके लिए जैसे आपने बीच में कहा कि सिलेबस पे ध्यान रखिए कि सिलेबस पर यदि क्लैरिटी रहेगी तो उन्हीं सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं उसके अराउंड जो भी न्यूज सामने आ रहे हैं और उसको कनेक्ट करके करंट से पढ़ेंगे तो वो चैप्टर्स भी आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, अभी आपने मॉनेटरी पॉलिसी के रेफरेंस से समझाया कि कोई भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ है, यदि इम्पॉर्टेंस समझेंगे तो साथ के साथ उसको ब्रीफ नोट्स बनाते जाएंगे तो कल के दिन में आपके दिमाग में वो बैठती जाएगी बात और आगे चल के रिवाइज करना भी आपको आसान होगा। करेक्ट।
नॉर्मली कितने न्यूज़पेपर एक कैंडिडेट को पढ़ना चाहिए? एक न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से काफी है प्रीलिम्स और मेंस के स्टेज तक। इंटरव्यू के टाइम में हम लोग 2 न्यूज़पेपर रेफर करते थे, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में पढ़ती थी, बट एक Right. न्यूज़पेपर काफी है अगर उसको अच्छे से पढ़ा जाए तो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कितना टाइम देना चाहिए न्यूज़पेपर का और आप कितना देते थे? सर जब मैंने शुरू किया था तो ऑनेस्टली मुझे 3.5-4 घंटे लग जाते थे, क्योंकि जैसे मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, तो हम लोग को हिंदू की लैंग्वेज समझने में ही प्रॉब्लम होती थी कि लिखा क्या है और वर्ड मीनिंग्स क्या है। तो शुरू शुरू में काफी टाइम लगता था, बट धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कॉन्टेक्स्ट समझ में आने लग गया था। इवन इफ वर्ड मीनिंग मुझे नहीं पता है फिर भी मैं कॉन्टेक्स्ट समझ जाती थी। तो धीरे धीरे करके मैं 1.5-2 घंटे पे आ गई थी, पर उससे कम मेरा नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि 40 मिनट्स में कर लेते हैं, तो मेरा कभी नहीं हुआ था, मेरा 1.5 घंटा ही था। तो अगर किसी को 1.5 घंटा भी लग रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। मुझे यही लगता था। बहुत अच्छा। तो ऐसा है कि ये हैबिट है कि कैसे आप उसको एक समय तक कवर अप कर पाओगे, तो वो इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस सही होगा और अंडरस्टैंडिंग से होगा।